क्या तुम्हें किसी चीज की मदद चाहिए? यूलियाना ने, जब ये व्यक्ति ने ये सुना, पिछले 10 साल में पहली बार किसी व्यक्ति ने उससे ये सवाल किया था और बड़ा ही अचंभित था कि मेरे को ये इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों पूछा। फिलिप्पस से पूछा, यीशु हम सबसे प्यार करता है, जिस मर्जी परिस्थिति में और हालात में हम रहे हों वो हमसे प्यार करता है और उसने हमारे लिए अपनी जान दी। इतना कह के फिलिप उससे दोबारा सलाम करके निकल जाता है। अगले दिन फिर वैसे होता है, फिर वो दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं और वहां पर फिलिप आके उस यूलियाना से पूछा, और मेरे भाई कैसे हो? अब ये यूलियाना जो कि एक जूता पॉलिश करने वाला बड़ा गंदा सा व्यक्ति है, वो बड़ा हैरान है कि ये रोज साफ सुथरा व्यक्ति मेरे पास आता है, मेरे से पूछता है, लेकिन उसको अच्छा लगता है। वो फिर उससे दोबारा वही प्रश्न करता है कि क्या तुम्हें किसी चीज की मदद चाहिए? अब यूलियाना फिर बड़ा खुश होता है कि भाई इसने मेरे से पूछा है, पर वो ज्यादा नहीं बात करता है। और फिलिप उसको बोलता है, देख भाई, तेरे हालात देख के मेरे को लगता है कि तू कमाता तो है, लेकिन तू शराब और सिगरेट में अपने पैसे व्यर्थ ही खराब कर देता है। तेरे को चाहिए कि तू थोड़ी बहुत बचत करे। और ये कह के फिर उसको सलाम करके फिर निकल जाता है। अगले दिन फिर वही चीज होती है। फिलिप आता है, यूलियाना अपना बूट पॉलिश करने का काम कर रहा है और फिलिप उससे पूछा, और भाई कैसे हो? ऐसे करते करते रोज दूसरे तीसरे दिन ऐसे उनकी मुलाकात होती रहती। एक दिन यूलियाना से वो पूछता है कि भाई अपने बारे में बता। फिर यूलियाना बताता है कि मैं बुल्गारिया से आया था अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर साइप्रस में काम के लिए। काम क्या था? कंस्ट्रक्शन लाइन में था, वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में था, लेकिन शराब की आदत की वजह से उसकी फैमिली ने उसको घर से निकाल दिया, उसकी नौकरी चली गई और धीरे धीरे करके उसके सभी मित्रों ने उसको छोड़ दिया। आज की तारीख में वो सिर्फ अकेला रह गया। फिलिप को बड़ा दुख लगा कि भाई इसके साथ हालत तो इसकी खराब है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा, और वो चला गया। फिर एक दिन फिर दोबारा फिलिप आता है और उससे पूछता है यूलियाना से, भाई तुम रहते कहां पर हो? तो वो कहता है ठीक है। वो दोनों चल पड़ते हैं एक वीरान सी बिल्डिंग में जो कि बंद है, टूटी फूटी है। वहां पर उसको ले जाके नुक्कड़ पे दिखाता है, एक थोड़ा सा फर्श साफ किया होता है। कहता मैं यहाँ पर रहता हूँ। वो सीधा उस साफ सपाट फर्श पे सोता था और जो उसके पास उसकी जो चीजें थी, सिर्फ वो एक जोड़ी कपड़ा जो उसने उस समय पहना होता है। ये देख के फिलिप की आंखों में, उस बेचारे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो देखता है कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ है और उसको बोलता है कि देख भाई, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तेरे को चाहिए कि तू खुदा से बात करे और अपनी जो तूने अभी तक अपनी जमा पूंजी गवाई है उसके लिए प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगे। फिर वो दुआ करते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन फिलिप उसके पास आके बोलता है, देख अब 50 का होने जा रहा है। शुरू में उनकी उम्र 49 बताई थी, तो उन्होंने बोला कि तू 50 का होने जा रहा है, तूने तकरीबन 35 साल शैतान की सेवा करी है। अब तुझे चाहिए कि तू अपनी जिंदगी को हफ्ते में जो धूम्रपान करने की आदत थी उसको भी छोड़ दिया। फिर यूलियाना और फिलिप की दोबारा मुलाकातें होती रही और उन्होंने बुल्गारियन बाइबल स्टडी, एक ग्रुप था वहां बैठकर उसकी बाइबल स्टडी करवाई। बाइबल स्टडी करवाने दौरान यूलियाना को पता लगा कि फिलिप एक एसडीए प्रचारक है, पिछले 3 साल से वो वहां पर काम कर रहा है और उसने 8 बपतिस्मे करवाए हैं उस जगह पर। जो साइप्रस की आबादी यहाँ पर लिखाई गई है 11 लाख के करीब, और उनकी चर्च की जो वहां की स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 103 मेंबरान की बताई गई है। और 9वां बपतिस्मा यूलियाना का था, जो इस व्यक्ति को इन्होंने क्या किया, मेडिटेरियन सी में 23 जून 2018, तकरीबन 2 साल हो गए आज की डेट में, 2 साल पहले उसका बपतिस्मा करवाया। और बपतिस्मा करवाने के बाद उसका अच्छा समय यूलियाना का शुरू हुआ। उसका बपतिस्मा लेते ही उसकी अच्छी आदतें शुरू हो गई। वो एक काम करने लगा होटल में, किचन में उसको एक काम मिल गया और वो भी सब्बत के दिन उसको ऑफ। यूरोपियन कंट्री में वीकेंड पे ऑफ मिलना, वो भी इस प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पे होटल इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी दुआ सुनी और उसको वीकेंड ऑफ मिला ताकि वो सब्बत का दिन परमेश्वर के लिए रखे। और वो बताता है कि वो आज के दिन वो जिस किसी को भी मिलता है वो अपनी जीवन के बारे में बताता है कि जैसे परमेश्वर ने उसकी सुध ली और उसके लिए सब कुछ किया, वो आपके लिए भी करेगा। आइए हम सब दुआओं में याद रखें, जैसे यूलियाना जैसे व्यक्ति हैं
उनको आपकी दुआओं की और अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत है। और जो 13वें सप्ताह का चंदा है वहां पर साइप्रस में चर्च बनाने और एक इन्फ्लुएंस सेंटर बनाने के काम में आएगा। उसके लिए हम सब अपनी दुआओं में याद रखें। हैप्पी सैबथ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये सबत का इतना पवित्र दिन दिया। और आज प्रॉपर महसूस हो रहा है कि हम फिर से चर्च में कंटिन्यूस हो गए हैं कि इस सबत स्कूल के समय में हमारे पास इतनी कलीसिया जमा है और ये परमेश्वर की तरफ से हमें आशीष मिली है। बहुत लोग थे जो इस समय के दौरान अपने घरों में बंद थे, आ नहीं पा रहे थे चर्च में, और उनका दिल कितना चर्च आने के लिए उतावला था। वो कितने कोशिश करते थे कि हम चर्च जाएं, लेकिन वो चर्च नहीं आ पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर हमेशा सुनता है और हमारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और आज का जो आखिरी सप्ताह है, इस दूसरी जो तिमाही है, उसका जो आखिरी लेसन है, वो शुरू करने से पहले आइए हम एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। और इस समय परमेश्वर, हम जब आपका वचन खोलते हैं परमेश्वर, तो हमें नम्रता दीजिए और हम आपके सामने आते हैं जैसे भी हैं परमेश्वर। आप हमें कबूल करें, हमारी जिंदगियों को बदलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस बात का जो मजमून है वो यह था कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहना। आइए हम याद वचन देखेंगे। आप सबके पास बाइबल होगी, और जो हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा अगर उनके पास किसी भी बोर्ड में बाइबल है तो वो आज का जो वचन है जेम्स की किताब, उसका 1 अध्याय उसकी 22 आयत, हिंदी में याकूब किताब कहते हैं, न्यू टेस्टमेंट में 1:22, उसमें लिखा है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो आदि साहब ने जब मुझे बोला कि आपको इस बार फिर ये सेवन स्कूल लेना है, इसकी जो ये पाठ आपने सिखाना है, तो जब वचन में देखा था तो मुझे हुआ कि मेरा ख्याल नहीं हो रहा था कि ये इतना महत्वपूर्ण और कठिन मजमून है कि जिसके विषय में बोलने के लिए कम से कम जो हम जो करते हैं, जो हम सीखते हैं, क्या हम उस पर चल रहे हैं। तो जब हम उसको अपने व्यक्तित्व को खंगालते हैं तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं काबिल नहीं हूँ कि मैं आपके सामने खड़ा होकर ये बोल सकूं। लेकिन जो परमेश्वर है वो हम सबको काबिल बनाता है। और मुझे सच में फिर से परमेश्वर के वचन में वो दो धारी तलवार महसूस होती है कि जो सामने वाले को भी वो छांटता है और खुद को बोलने वाले को भी वो छांटता है। लेकिन तब छांटता है जब हम परमेश्वर के सामने नम्र होकर उसकी इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं। इस पूरे सप्ताह का जो वचन है, हमारा जो व्यक्तिगत जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, वो कितना महत्वपूर्ण है, वो कितना जरूरी है। अगर वो हमारा जो रिश्ता अगर अच्छा है तो ये परमेश्वर का वचन के अंदर हम जीवित रह सकते हैं। नहीं तो सिर्फ ज्ञान को कभी बचा नहीं सकता। जो परमेश्वर का अनुग्रह जो ज्ञान के साथ आता है तो वही हमें बचा सकता है। तो मैंने काफी ज्यादा इन वचनों को पढ़ने के बाद मैं काफी ज्यादा परमेश्वर के से प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि इसमें एलन जी वाइट ने भी कुछ बातें कहाँ से लिखी हुई हैं। तो ये भी हमें वचन सिखाता है कि कोई लाभ नहीं है अगर हम सीखी हुई बातों को जीवन में आत्मसात ना करें, क्योंकि जो वचन है, जो विश्वास है, वो बिना कार्य के मृतक है। याकूब भी यही कहते हैं। और परमेश्वर पर विश्वास किया और वो विश्वास अब्राहम के लिए धर्मी ठहराया गया। और सिर्फ वही नहीं, उसके बारे में नहीं, बल्कि इब्रानियों की पुस्तक में हम अलग अलग और भी कितने ऐसे जो हमारे पूर्वज थे जिनके
विश्वास की चर्चा आती है, लेकिन वो विश्वास सिर्फ ये नहीं है कि हाँ जी यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, मैंने विश्वास कर लिया। विश्वास कभी भी अकेला विश्वास नहीं होता। विश्वास हमारे वो विश्वास को जब हम अपनी जिंदगियों में इस्तेमाल करते हैं, जब हम कार्य करते हैं, तो तभी वो विश्वास होता है। विश्वास और कार्य एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी भी एक साइड से बिना छिपाई का सिक्का है वो खोटा कह जाता है। तो विश्वास और कार्य इस तरह एक तरह से अपने अंदर पूरी तरह बंधे हुए हैं, जिनको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे हमारी जो त्रिएकता है प्रभु यीशु मसीह, हमारे पवित्र आत्मा और हमारे खुदा की, जिसको कभी हम अलग करके नहीं देख सकते, ऐसे ही जो विश्वास है वो कार्य के बिना बिल्कुल विरुद्ध है, वो कभी हो ही नहीं सकता। विश्वास का अर्थ ये है कि हम विश्वास में चलते हैं, हम काम करते हैं। खुदा का ने जो हमारे लिए नमूना पेश किया, हम उस नमूने की को एहसास करते हैं और हमारी जिंदगी में उसको इस्तेमाल करते हैं और वचन के अंदर बने जाते हैं। इसमें एक मेरे एक दोस्त का मुझे कॉल आया था, परसों की बात है। तो काफी पुराना दोस्त है मेरा, 2001 से हमारी मुलाकात हुई थी साउथ कोरिया में। तो वो 2-3 साल के बाद वापस आ गए थे। तो मेरे साथ टच में रहते हैं, हमेशा कॉल करते हैं। उनके बच्चे भी बड़े हो गए, उनके बच्चों की शादी भी हो गई। वो बुलाते भी हैं मुझे, जब हम मिलते हैं तो काफी अच्छी बातें करते हैं। वो उनकी कॉल आई, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके जलंधर में बिशारत का काम बहुत हो रहा है। वैसे वो बेसिकली वो अरोड़ा है, हिंदू है वो, और फॉलो करते हैं वो, नाम याद नहीं आ रहा, जो थे ना ओशो, रजनीश, उनकी शिक्षाओं को वो बहुत फॉलो करते हैं। उसकी डीपी पहले लगा रखी थी, अब उन्होंने उतार दिया। तो वो कहते हैं कि जलंधर में बहुत ज्यादा बिशारत का काम हो रहा है। उनके रिश्तेदारों के अंदर जो हिंदू फैमिलीज हैं, कुछ क्षेत्र से वो स्पेशल जलंधर में आती हैं। यहाँ पे कोई पादरी है, उसका नाम उनको याद नहीं आ रहा, उसकी बहुत बड़ी चर्चा, वहाँ पे लोग बहुत ठीक होते हैं, बहुत ज्यादा कैंसर के मरीज ठीक हो गए हैं। तो मैंने पूछा कि आप नरुला की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो बोले वो कैसे कर सकता है ये काम? तो यही सवाल मैं अपनी कलीसिया से पूछना चाहता हूँ। कोई भी मुझे उत्तर दे सकता है, क्योंकि ये सरमन नहीं है, ये हमारी आपसी बातचीत का समय है। कि कोई भी जो परमेश्वर का जो बंदा है, या परमेश्वर का अपने आप को बताता है, या वो है, या वो सो कॉल्ड है, या रियल में है, वो अगर वो परमेश्वर का काम करता है, परमेश्वर के अंदर मोजे करता है, तो ये विषय इसी के अंदर ही है, हटके नहीं है। तो आपसे इसलिए पूछा वो कैसे कर सकता है? भाई साहब आप मुझे अपना कोई बताओगे कि ठीक है, वो कैसे कर सकता है? आपने ही, मैं कहने वाला था लेकिन आपने ये मेरे पर ही सवाल डाल दिया। थोड़ी देर तो मुझे लगा था कि इस विषय का ये सबक नहीं है, लेकिन इसको मिलाया जा सकता है। वो इस तरीके से कि हर इंसान जो खुदा का या उस परमेश्वर का भय करता है या उसकी सेवकाई करता है, और परमेश्वर उसे कैसे चुनता है ये वो जानता है, किस कार्य के लिए कैसे इस्तेमाल करता है वो जानता है। लेकिन इंसान अपनी सेवा को कैसे देता है, मेरी बात का ध्यान रखिए, मैंने जो पहले शब्द बोले हैं, कैसे सेवा को देता है, किस मोटिव से देता है, किस ख्याल से काम करता है, किस विचार से काम करता है, वो मैं जानता हूं और वो जानता है। किस नेचा समझ, नेचा या पंजाबी में से किस नियत से काम करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम वचन की बात आए तो वचन में पहली जो आज की आयत उसमें लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। इसका दूसरा पहलू का ही वो जवाब दे रहा है कि अगर जो वचन सुनने वाले हैं जो है वो क्या करें, वचन पर चलें। अगर वो सिर्फ सुनते हैं और उसके मुताबिक नहीं चलते तो वो अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। तो ये तो एक वचन की बात हुई कि वचन जो है वो क्या है, वचन हमारे लिए जीवन है। और जब कोई भी इंसान धरती पर या विश्वास करके उस परमेश्वर के वचन पर सुनकर चलता है और उस पर विश्वास करता है, तो वो कोई इंसान उसे शिफा या उसे तंदुरुस्ती या उसे आशीष इंसान नहीं देता, है ना। इंसान उसे बरकत देता है खुदा के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता है, जिससे हम उसे प्रार्थना का नाम देते हैं।
इंसान एक जरिया बनता है, परमेश्वर उस इंसान को इस्तेमाल करता है उस इंसान तक पहुंचने के लिए, क्योंकि परमेश्वर खुद उसके साक्षात उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर से बातचीत साक्षात करेगा तो इंसान उसकी उस रूहानियत को शायद पहचान नहीं पाएगा या ले नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने अपने जनों को इस सृष्टि की जो जब से रचना हुई है, जब से पाप आया, अपने लोगों को चुना, उन लोगों के सामने एक दूसरे को संदेश दिया, और यही जो वचन है ये हमारे जीवन में काम करता है और इंसानों के जरिए से करता है। और ये खुदा ही, ये परमेश्वर ही जो हमें शिफा देता है, हमें जिंदगी देता है। और जिंदगी कैसे मिलती है? वचन से। और वचन कौन है? यीशु मसीह है। तो ये जो बातें आपने कही हैं, ये सभी विश्वासियों की समझ आने वाली बातें हैं, लेकिन जो मेरा दोस्त था वो विश्वासी नहीं है, तो लेकिन उसके घर के लोग ऐसे हैं जो उसके मामा का जो लड़का है या ऐसे कोई उसकी रिश्तेदारी में ऐसे हैं जो वहाँ पे जाने लगे हैं। तो जलंधर में उनकी रिश्तेदारी है, उसकी बेटी की शादी जलंधर में हो रखी है, तो वहाँ से भी जो उसके इन-लॉज हैं वो भी जाते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि वो पूरे चेंज हो गए हैं, वो क्रिश्चियन बन गए हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप कैथोलिक समझते हो? कहते हैं हाँ मैं कैथोलिक से आता हूँ, वो भी क्रिश्चियन होते हैं। तो अभी हम उनको एक दिन में बता नहीं सकते कि क्या फर्क है, लेकिन मैं उनको पिछले 3 महीने से लगातार परमेश्वर का वचन साझा करता हूँ। उनको हर रोज सुबह मैंने बाइबल की बात भेजनी है, और उन्होंने पढ़ के वो मुझे उसका रिप्लाई भी करते हैं पढ़ने के बाद। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि देखो, जो खुदा की तरफ से है, या 2 तरीके हैं ये काम होने के, जो ये इतने मौजे हो रहे हैं। पहला है कि उस आदमी की प्रेयर बहुत बड़ी ज्यादा होगी, जो खुदा की तरफ से। अगर मैं भी प्रेयर बहुत करता हूँ, मेरा पर्सनल जो रिलेशन है, जिसके बारे में पहले बोला था, अगर हमारा जो व्यक्तिगत रिलेशन खुदा के साथ है, अगर हम अपना समय, अपना पहला समय या अपनी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण समय प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, उसके साथ दुआ में जाते हैं 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। कोई लोग, मेरा एक दोस्त था वो भी वहाँ पे जाता है, उसके साथ मेरे साथ इसराइल गए थे पिछली बार। वो बोले कि वो सिर्फ 3 या 4 घंटा सोते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अंकल रोला 3-4 घंटे सोते हैं, वो 5 से 6 घंटा दुआ करते हैं। मैंने नहीं देखा, लेकिन वो कहते हैं, मैं इसलिए वो बात साझी कर रहा हूँ कि वही बात मैंने कही कि दो कारण है। एक कि बंदे का जो पसंद, जो रिलेशन है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ है, तो कोई भी वो कार्य कर सकता है। क्योंकि मत्ती में परमेश्वर ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे नाम में तुम लोगों को चंगा करोगे, मुर्दों को जिलाओगे, तुम गूंगों को बुलाओगे, और बहरे हैं वो सुनने लगेंगे, तो सब कुछ होगा। तो ऐसा आज की दुनिया में भी हो रहा है, अगर हम सच में प्रभु यीशु मसीह को अपना पर्सनल मुक्तिदाता कबूल करते हैं तो। दूसरा है कि शैतान काम करता है ऐसे ही, जो भेड़ की खाल में भेड़िया होता है, उसके जरिए से। ये हमने वचन से उसको करना है, परखना है। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ सबके इस सवाल में। बाइबल में लिखा कि जो विश्वास करेंगे उनके साथ ये निशान होंगे। निशान क्या होंगे? तो बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चलेंगे। विश्वास करने वाले, बिल्कुल। ये बड़े पास्टर की बात नहीं है। अगर आप विश्वास करते हो और आपको जे चिन्ह दे दिया गया प्रभु की तरफ से कि अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो और विश्वास से प्रार्थना करते हो तो वो बंदा चंगा हो गया। और उनके साथ और 3 निशान और दिए गए हैं कि अगर वो कोई नशीली चीज पी ले कोई असर नहीं, और वो सांपों को हाथ पे उठा लेंगे वो काटेंगे। विश्वास करने वाले की बात कर रहा हूँ मैं। और जो चौथी चीज है कि वो नई बोलियाँ बोलेंगे। नई बोलियाँ बोलने का मतलब है कि वो पुरानी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे, दोष नहीं लगाएंगे, लोगों को बदनाम नहीं करेंगे, नई बोलियाँ बोलेंगे। और जो सब कुछ प्रभु ने विश्वास करने वालों को दे दिया कि जो विश्वास करेगा उसके साथ ये चिन्ह होंगे। आज बस यही देखना कि हमारा विश्वास कहाँ पर खड़ा है। तो जैसे अगर हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को याद करें तो उन्होंने कहा था कि आखिरी समय में इतने बहुत ज्यादा नबी आएंगे जो बहका देंगे, और चुने हुए को जो बहुत ज्यादा मजे होंगे उनको भी वो बहका देंगे। लगेगा कि वो परमेश्वर की तरफ से काम कर रहा है, लेकिन वो होगा नहीं। ऐसे यीशु मसीह ने इस चीज से भी हमें सावधान करने के लिए कहा। तो मैं इस सारी घटना को आज का जो मेरा विषय है उसके साथ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि आखिर में फिर वचन की बात आती है कि हम सबको किससे जोड़ सकते हैं? वचन के साथ साझा कर सकते हैं। वचन से हम उसकी परीक्षा ले सकते हैं, वचन के साथ हम मिला सकते हैं कि जो हो रहा है क्या वो वचन के मुताबिक हो रहा है, क्या जैसे अगर जो ठीक हो रहे हैं वो लोगों की जिंदगी
में वचन ने असर किया कि या किसी करामात ने असर कर दिया, उसके बाद वो भूल गए कि हमें किसके पीछे चलना है। आज जो हमारे चर्चेस का हाल है, शुगर है कि ऐसी उसमें नहीं आती है कि पादरी से बढ़कर कलीसिया से बढ़ के पादरी है, तो चर्च से बढ़ के पादरी हो गया। पादरी की चर्च कहलाई जा रही है, यीशु मसीह की चर्च नहीं कहलाई जा रही। आप अगर सोचोगे तो बोलो लोगे कि वो फौजेवाल वाले की चर्च, वो नूडा जी की चर्च, ऐसे बोलते हैं। अब तो वो स्पिरिचुअल फादर भी हो गए हैं कि मैं वो पिता बन गया लोगों के, तो कि उनकी चर्च ऐसे होती है। अगर हम वचनों के साथ किसी का कंपेयर करेंगे फिर पता चलेगा। लेकिन हमें परमेश्वर ने ये जवाब दिया है बाइबल में कि तुम स्वर्गदूतों का भी न्याय कर सकते हो, लेकिन हम किसी का न्याय नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम वचनों के जरिए से जो हमारी जिंदगी का या किसी की जिंदगी का भी जो आंकलन है उसके साथ हम मेल कर सकते हैं कि अगर ऐसा है कि नहीं है। आपने सभी जिंदगी में काम किए होंगे, लोगों को चंगा किया होगा। कई बार नहीं होता। अगर मैं आज की डेट में अगर जब किसी के लिए दुआ करता हूँ तो उसका जवाब मुझे बहुत लेट मिलता है। तो जो मेरी जो पहले की बात थी, 2002 की बात थी, एक आदमी था, उसके जो फेफड़े थे वो शल्ली हो चुके थे सिगरेट पी के अंदर से, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर लिया। हमने उस पर दुआ करी। सुबह 5:30 बजे हम चर्च के लिए जाते थे सुबह, और 7:30 तक 2 घंटे हर रोज रो के अपने घुटनों के बाद दुआ करते थे। 1 महीने के बाद जो डॉक्टर था, जब उन्होंने दोबारा उसकी स्कैनिंग की तो डॉक्टर भी हमारा एडवेंटिस्ट था, वो खड़ा हो गया अपनी सीट से, बोला नहीं ये आदमी नहीं, वो नहीं है जिसका मैंने पहले स्कैन किया था। उसके फेफड़े बिल्कुल चेंज हो चुके थे 2 महीने में। तो ऐसा होता है हमारी जिंदगियों में भी, जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, जो वचनों को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो कार्य करता है। जबूर 107 उसकी 19 साइड में लिखा है कि वो अपना वचन भेजकर उनको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में मैं पड़े होते उस गड्ढे से निकालता है जी। अब उसके वचन के ऊपर जो विश्वास करेगा वो चंगा हो जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ पे बाइबल यहाँ दुखी मन से लेते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी तरफ से सच्चाई के सबूतों में आपको रूप करते हैं कि फिर परमेश्वर का वचन को समझने के लिए खुद खुदावन के अपने फरिश्ते आपके लिए काम करते हैं। जब आप अपने विनम्र मन से, सीखने वाले भाव से जब वचन को लेते हैं। अगर हम फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 16 आयत में देखें तो उसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहो, जिससे मसीह के दिन मुझे इस बात का गर्व हो कि ना तो मेरी दौड़ धूप और ना मेरा परिश्रम व्यर्थ गया। ये संत पौलुस ने फिलिपियों को कहा है कि तुम वचन को थामे रहो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी बातों को थामे रहो। इसलिए जब भी हम परमेश्वर के वचन को आगे रख के चलेंगे तो हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा। और सोमवार का रास्ता में कहता है कि यीशु मसीह से सीखना, कि यीशु मसीह से हम कैसे सीख सकते हैं। यीशु मसीह का जब परीक्षा ली गई थी तो शैतान ने भी बड़ी चाल चली थी और बड़े बड़े तरीके से उनके सामने बाइबल के वचन रख के बोला था कि तुम ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, पत्थर को बोलो रोटी बन जाएगी, अगर तुम आसमान से नीचे गिर जाओगे तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी, तुम्हें स्वर्गदूत अपने हाथ में उठा लेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने सभी बातों का जवाब बाइबल में से उठ के दिया था, वचनों में से दिया था जवाब। नहीं तो वो खुदा थे, वो एक दुड़की दे सकते थे शैतान को, भाग जा। शैतान की उसकी क्या औकात, या उसका क्या वजूद है कि वो यीशु मसीह के सामने परीक्षा ले। लेकिन यीशु मसीह इस धरती पे एक मनुष्य बन के हमारे रोटी उसकी भूख नहीं मिटाती है। उसके बाद कहा तू प्रभु पर परमेश्वर का एक इम्तिहान मत लेना। प्रभु यीशु मसीह ने सभी वचनों के जरिए से जवाब दिया। तो यही हमारे लिए एक उदाहरण है कि हम भी जब जिंदगी में कहीं भी जाते हैं तो हमारे लिए जो वचन है वो हमें क्या सिखाता है, हम वचनों को किस तरह से लेते हैं। पुराने समय में जो यहूदी लोग थे वो वचन को याद रखने के लिए अपने माथे पे जो बाइबल के वर्सेस थे पवित्र शास्त्र के, वो लिख के माथे पे बांध देते, हाथों में लटकाते थे। हालांकि बाइबल में लिखा हुआ था कि मेरा ये वचन है तुम्हारे मस्तक में रहे, उसका अर्थ यह था कि याद रहे, स्मरण में रहे। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया कि लिख के लगा लिया। कुछ हद तक वो जब सही भी है, जब हम हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है तो जब हम किसी बुराई के लिए हाथ बढ़ाएंगे तो अगर हमारी निगाह उस पर पड़ेगी तो शायद हम रुक जाए। हमें लिखने की, माथे पे टेप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारे जो जिंदगी का जो आचरण होगा उस आचरण में से परमेश्वर के वचन सामने आएंगे। तो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम हर चीज को वचन के साथ तोड़ के चल सकते हैं, शैतान को जवाब दे सकते हैं वचन से। और हमारी जिंदगी में जो नए लोग आते हैं उनको वचन से समझा सकते हैं। जो हमारे कोई भाई बहन जो विश्वासी को दुखी है, जिसको सहारे की जरूरत है, जिसको दिलासे की जरूरत है, हम उसको वचन से दिलासा दे सकते हैं। ये तभी हो सकता है अगर हमारा अपना व्यक्तिगत रिलेशन
प्रभु यीशु मसीह के साथ हो। अगर वो नहीं होगा तो सच में सॉरी टू से कि फिर हम, जैसे कि पौलुस ने कहा है कि हम खाली बर्तन हैं, तो हमें इस बर्तन को भरने की जरूरत है, हमें सभी को, आपको और मुझे भी। मैंने पहले भी बोला कि जब मैंने ये चीज़ ये सीखा, ये वचन आज का बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बहुत ज़्यादा कि दूसरे के ऊपर, और कुछ बातें होती हैं जब हम जिंदगी भर उसको कर नहीं पाते हैं। आप में से शायद कुछ लोग मेरे साथ सहमत होंगे कि क्या जो हम बोलते हैं या हम जो सीखते हैं उस वक्त हमारा जो मन होता है, क्या जिंदगी में जब हम गुजरते हैं, लोगों से मिलते हैं या पूरा सप्ताह चर्च से दूर रहते हैं, तो क्या जो हमारा आचरण है, जो हमारा जो हमारे काम होते हैं, क्या वचनों के मुताबिक होते हैं? वो शायद नहीं होते हैं, हो सकते हैं लेकिन होते नहीं हैं। तो हमें उसको बदलने की जरूरत है, हम सबको, मुझे भी, आपको भी उसको बदलने की जरूरत है। एक वो कैसे हो सकता है उसके बारे में भजन संहिता में 119 अध्याय उसकी 11 आयत, उसमें लिखा हुआ है कि आइए हम खोलते हैं भजन संहिता की किताब, उसका 119 सबसे बड़ा जो अध्याय यही है पूरी बाइबल का, जो 119 का जो चैप्टर है ना, 119 चैप्टर है, बहुत बड़ा है। उसकी 11 वचन में लिखा हुआ है कि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में संचित किया है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है कि मैंने संचित कर लिया, मैंने बीज बो लिया है अपने अंदर कि जब भी मैं कोई पाप नहीं करूंगा, जब मुझे याद आएगा फिर मुझे हाथ पे वचन लिख के दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मुझे वो लिबास अपना ऐसा नहीं बनाना पड़ेगा कि जो यहूदियों का लिबास अलग से होगा, जी हाँ मैं तो परमेश्वर को मानने वाला आदमी हूँ। जैसे मुसलमानों की अपनी पहचान है, सिखों की अपनी पहचान है, कैथोलिक्स की अपनी पहचान है, लेकिन वो पहचान सिर्फ दिखावे की पहचान बन जाती है, आचरण की पहचान नहीं बन पाती है। जब आचरण की पहचान कब बन सकती है? जब हम इस वचन के ऊपर मनन करेंगे। कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में संचित कर लिया। संचित सिंचाई करते हैं, जो खेती करना जानते हैं उनको मालूम है। तो संचित से क्या होता क्या है? जब एक बीज मरता है तो उसमें से कई बीज और पैदा होते हैं। तो जब हम वचन को अपने अंदर बोते हैं तो हमारे अंदर से और वचन उसके साथ जुड़ते हैं, निकलते हैं, तो हमारी जिंदगी वचनमयी हो जाती है। तो लोगों के लिए जो चलता फिरता वचन बन जाते हैं। बड़े मुश्किल काम है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन असंभव नहीं है। मुश्किल है, असंभव नहीं है। इस बार हम घर पे प्रार्थना कर रहे थे तो एक असंभव वाली बात हमारे बीच में आ गई। तो बेटा सलाम कहता है कि ये एक साइंस का स्टूडेंट होने के नाते या मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि इसको कबूल करूं, लेकिन जब जो वचन बाइबल में लिखा गया है उसको हम कैसे कबूल नहीं कर सकते? क्योंकि जब यहोशू ने एक दिन को ठहरा रखा था, उसने सूरज को बोला था कि सूरज यहीं पे वहीं पे रुक जा। लगभग एक दिन सूरज वहां पे रुका रहा जब तक जो सूरज है वो पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो हम कैसे सीख सकते हैं वो बात कि वो पूरब से उगता है और पश्चिम में? वो तो उगता ही नहीं है। धरती ही उसके सामने इस तरह से जाती है कि हमें सूरज उगता है प्रतीत होता है। ये सिर्फ कहने की बात थी, लेकिन अब यदि परमेश्वर ने लिखा है कि ऐसा हुआ है तो हुआ होगा। वो कहता है कि धरती रुक जाए, धरती रुकी होगी तो ये तो भूकंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन गूगल में जब आप सर्च करोगे तो साइंसदान भी मानते हैं कि ये जो एक दिन मिसिंग है पूरी सृष्टि का। जब डैनियल की स्टडी मैंने करी थी उसमें ये भी एक पार्ट था जो मुझे सिखाया गया था कि एक सृष्टि का एक पूरा दिन जो मिसिंग है। थोड़ा सा हम उससे हट रहे हैं अपने विषय से कि जब हम विश्वास करते हैं, जब हम बाइबल पर विश्वास करते हैं, जो बाइबल हमारे लिए एक पूरा प्रेरणा स्रोत है, जिसके जरिए से हम वचन के जरिए से हम उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें बाइबल पे कोई शक नहीं करना है। शक के बगैर जब हम विनम्रता से जब सीखने की कोशिश करेंगे तो फिर हम सब कुछ जान सकते हैं और वचन हमें आगे लेके जाएगा। आप कुछ शेयर करना चाहोगे सर? बिल्कुल, वचन की बात है। खुदा ने 10 आज्ञाएं अपनी उंगल से लिख कर दी और सारी बाइबल 10 हुक्मों के इर्द गिर्द ही घूमती है। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसे बदल दिया है, बाइबल बदल गई है। जो नई बाइबल आ गई है उसको कहते हैं सोती हुई बाइबल, उसे आसान कर दिया, शब्दों को कम कर दिया, कहीं ज़्यादा कर दिया। उससे जो शैतान की चाल क्या है कि वचन को बदलना और हमें कहीं ना कहीं किसी और रास्ते पर ले जाना। लेकिन जो सही शुरू में वचन दिया गया, बाइबल कहती है वो नहीं बदलता। यीशु मसीह ने कहा वो नहीं बदल सकता, उसमें एक बिंदी भी नहीं बदल सकती।
आप कुछ भी उसमें बदल नहीं सकते। जे जमीन आसमान टल सकता है लेकिन वो वचन नहीं ये टलता। हमारे गुरुवार के यहाँ बृहस्पतिवार के उसमें है, उसमें होगा। जी, मैं है। वो I didn't कभी- study, अरे वो वैसे आ ओके, उसमें गया। है कि जो जिसको उसी ने बताया था कि मैं उसको पूरा करने आया हूँ, खत्म करने नहीं आया। खत्म करना नहीं है, जी, मगर कुछ भी उसमें बदला नहीं जा सकता। लेकिन शैतान की आज यही चाल है, यही चालाकी है कि वो इस वचन को बदल दे। जैसे सैटरडे को उसने संडे में सैबत को बदल दिया, और उसने अगर आप कैथलिक की वो 10 आज्ञा देखिए तो वहाँ पर दूसरा हुक्म नहीं आपको मिलेगा, दूसरी आज्ञा नहीं मिलेगी, आपको चौथी आज्ञा नहीं मिलेगी। और जब ये नहीं मिलती है, और इसका मतलब जो लोग उस बाइबल को मानते हैं, जो उस शिक्षा को मानते हैं, वो इन चीज़ों से अनजान है, वो अधूरे वचन को मानते हैं। अधूरे वचन को मानते हैं। और बाइबल कहती है कि आज्ञा का तोड़ना गुनाह और गुनाह की मजदूरी मृत्यु। और यीशु मसीह ने अपने, मैं बड़ा वो वचन ढूंढ रहा था, मुझे मिल गया, 11 अध्याय लूका और उसकी 20 आयत में। जी, अगर हिंदी में पढ़े तो वहाँ लिखे हैं, परंतु यदि मैं परमेश्वर की समझ से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा। अगर अंग्रेजी में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, बट इफ आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट द डेविल। व्हाट इज द फिंगर ऑफ द गॉड? ये खुदा की उंगल क्या है? जी, जो वचन देती है, जो खुदा का उंगल, जिसने वचन दे दिया, जिसने लिख दिया। जी दिया। अगर मत्ती 12 जाए और उसको आप उसकी 20 आयत में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, अगर मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ। जे आत्मा है, जो पुत्र आत्मा है, जिसने 10 हुक्म दिए और जिसकी सहायता से यीशु मसीह अजीब अचंभत काम कर रहे, उससे करता हूँ। और आज भी उसके पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जो आपने पहले जी, कि पवित्र आत्मा के बिना हम व्याख्या नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा के बिना हम वचन को समझ नहीं सकते। इसलिए बहुत सारे लोग, हम में भी बहुत सारे लोग होंगे, अगर वो पवित्र आत्मा की सहायता नहीं लेते, उनको समझ में भी नहीं आएगा, उनको बोलना नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पवित्र आत्मा ही है जो हमें चलाता है। जी, और यीशु मसीह के बारे में देख लो, थोड़ा सा ऐड करूंगा एलन साहब, हाँ थोड़ा सा ऐड करूंगा। पवित्र आत्मा से हुआ, माँ मरियम के ऊपर कौन है? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है पवित्र आत्मा से हुआ, पवित्र आत्मा उतरा, उधर की न्याय देखिए हम उसमें। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह मर गए और बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा की सहायता से वो जलाए गए। कुछ भी पवित्र आत्मा के बिना नहीं। और शुरू में देखते हैं कि खुदा की आत्मा जो थी वो पानी पे फड़फड़ाती थी, वही आत्मा। और आज भी अगर हम आत्मा की सहायता से नहीं चलते तो हम अधूरे हैं, वचन को नहीं समझ पाएंगे। यूना की किताब में, लेकिन वो पवित्र आत्मा कहाँ से मिलता है? वो फिर वचन से ही मिलता है। अगर आप यूना की किताब उसका 5 अध्याय पढ़ोगे, उसमें 39 में लिखा हुआ है कि जीवन जो आत्मा है वो हमें जीवन देती है, और जो मैंने बातें तुमसे कही हैं वो आत्मा है। जो प्रभु ने बातें कही हैं, जो वचन किया है, वही आत्मा है। वही वचन और आत्मा एक ही है। जैसे पवित्र आत्मा और यीशु मसीह एक है, वचन यीशु मसीह है और आत्मा पवित्र आत्मा है। और देखा जाए तो ये बहुत ही गोल गेंद है जो टिकती नहीं है, बस घूमती है। तो जिस चीज को दूसरे जो धर्म वाले हैं कुछ नहीं समझ पाते, ऐसे कैसे हो सकता है, खुदा एक हो सकता है, वो त्रिएक क्या कैसे हो सकती है, ऐसे सवाल हैं जो इस्लामी लोग भी इस पे प्रश्न चिन्ह करते हैं। लेकिन जब हम समझते हैं और हमें और ज्यादा समझ आता ही आता है, जैसे हम बाइबल को जानेंगे तो वचन के जरिए से परमेश्वर ने कहा कि तुम शांत चित्त होकर वचन का अध्ययन करो। जी, भजन संहिता को अगर आप देखोगे तो उसमें अगर 46 अध्याय देखोगे, उसमें पूरा का पूरा शांत होकर परमेश्वर का वचन देखो। और जब परमेश्वर ने चमत्कार किया था, उस वक्त भी परमेश्वर ने कहा था कि चुपचाप खड़े होकर खुदा का अचंभा देखो, खुदा का काम देखो। जब मूसा ने उस जल को 2 भाग किया था, तो शांत रह के, शांत कैसे रह सकते हैं? शांत के लिए भी हमें, अगर आप बीच शोर के अंदर घर में अगर आप कोई बगड़ा डाल रहा है तो आप शांति से परमेश्वर का वचन नहीं देख सकते। शांत रह के 2 तरह के शांत की बात हो रही है कि अपने मन को अंदर से शांत करके खुदा का वचन पढ़ना, एक दूसरा है कि शांत समय के अंदर परमेश्वर का वचन पढ़ना। जो हमारा जो शांत समय होता है वो कौन सा होता है, आपको बताने के लिए उतनी आप सबसे ज्यादा अच्छा जानते हो कि सबसे पहला समय जो शांत समय होता है उसमें परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जितने भी हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो सीख रहे हैं उनके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी आदत पक गई तो फिर वो बदलेगी नहीं। जैसे अब हमारी आदतें पक जाती हैं जो, तो बदल नहीं सकती हैं। तो अगर आप अभी से अपने आप को सुबह जल्दी उठ के वचन पढ़ने की आदत डालोगे तो वो शांत होकर अगर आप वचन पढ़ना सीख लोगे तो सारी उम्र आपसे वो चीज छूटेगी नहीं।
सुलेमान ने भी लिखा हुआ है कि अपने बच्चे को बचपन में सीधी की जो सिधाई का जो मार्ग है वो सिखा, वो मरने तक उसको छोड़ेगा नहीं। तो अगर आप बचपन में से अगर वचन पढ़ना शुरू करोगे तो आप उसको छोड़ोगे नहीं, ये जरूरी है। अगर आप 40, 45 या 50 साल की उम्र में बोलोगे कि मैं अब वचन को पकड़ लूंगा, समझ लूंगा, तो शायद उतना आसान नहीं होगा जितना अब आपके पास समय है। जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो 10 साल से हैं, जो 12 साल के, 15 साल के, समझ सकते हैं इन बातों को। अगर वो वचन को प्राथमिकता दें, खुदा के वचन को और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में पहला स्थान दें, तो हमारा परमेश्वर हमें जिंदगी में पहला स्थान जरूर देगा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा का और परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम दुआ में जाएंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपके इस सबक लेसन के लिए। परमेश्वर आपने अपने वचन के जरिए से हमसे बातें की परमेश्वर, और हम दुआ मांगते हैं खुदावंद के जो वचन आपने हमें दिया परमेश्वर, इसमें से कोई भी व्यर्थ न जाए, बल्कि हमारी जिंदगी में वो इस्तेमाल हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दिल के अंदर प्रभु संचित हो, और जब ये वचन बोया जाए तो ये फल लेके दुनिया के सामने आए, ताकि लोग परमेश्वर आपके पास आ सके। मैं पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।